कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी गुवाहाटी की तरफ से एक आरटीआई की रिप्लाई आई हुई है और आरटीआई की रिप्लाई में क्या आया हुआ है, क्या सच में ये जो आरटीआई की रिप्लाई है वो सच है और क्या क्या सारी चीज़ें हैं, क्या कट ऑफ सच में बहुत ज़्यादा कम चला जाएगा गुवाहाटी का, उन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आरटीआई की रिप्लाई आपको दिखा रहा हूँ। ये 19/12/2024 आज ही की डेट में आरटीआई की रिप्लाई आई हुई है और इस आरटीआई की रिप्लाई में क्या आया हुआ है वो देखिए। इसमें आया है कि टोटल कैंडिडेट अपीयर्ड अगेंस्ट CN 01/2024 CLP हैज़ बीन 5406, यानी कि इस एग्ज़ाम में 5406 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि गुवाहाटी जोन में अपीयर्ड हुए हैं एग्ज़ाम में। और इसमें इसका पुराने का आरटीआई की दिखाता हूँ आरटीआई की रिप्लाई। तो ये आप जो आरटीआई रिप्लाई दिख रही है, ये आरटीआई की रिप्लाई आपको आया था 10 सितंबर 2024 को आया था कि यानी जोन चेंज करने के बाद से आरटीआई की रिप्लाई आया था। तो उस समय आप देखेंगे कि टोटल CN 01/2024 CLP में टोटल जो स्टूडेंट ने अप्लाई किया था वो 20,415 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। बाकी जनरल कैटेगरी OBC SC ST आप लोग सारी डिटेल मैंने इस पर वीडियो भी कवर किया हुआ है, पुरानी वीडियो आप देखेंगे तो सारी डिटेल उसमें मिल जाएंगी। तो अब जो आपको दिख रहा है कि 5,406, क्या सच में इसके कट ऑफ कम जाएगी, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और कितने जो लड़कों का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो गुवाहाटी जोन में देखेंगे जनरल में 138 वैकेंसी है, SC में 52 है, ST में 25 है, OBC में 92 है और EWS में 34 है। यानी टोटल 341 स्टूडेंटों का टोटल पद है। 341 टोटल पद है, 341 टोटल वैकेंसी है। तो इसका 15 गुना लड़कों का सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटी 5,100 प्लस कुछ स्टूडेंटों का आएगा, यानी कि 5,000 से ऊपर लड़कों का, 5100 से ऊपर लड़कों का निश्चित तौर पे सिलेक्शन होने वाला है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे, अगर 5,000 लड़के अपीयर हुए हैं और 5,000 लड़कों का ये डाटा ही आ गया, 5,000 लड़के अपीयर हुए हैं और 5 लड़कों का सिलेक्शन ही आ जाएगा, तो इस हिसाब से तो देखा जाए सबका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। EWS OBC SC ST जो भी ऐसे कैंडिडेट है उनका तो आसानी से मतलब मिनिमम पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। अगर जनरल में 40 पे हो जाएगा, OBC वालों को 30 के आसपास हो जाएगा, SC वालों को और कम पे, ST वालों को तो और कम पे हो जाएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है वो हम सारी चीज़ें और एक चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो देखिए ये जो आपको आरटीआई की रिप्लाई जो दिख रही है ना 5,406, ये भी लिखो कितने भी मुझे संभव लगता हुआ दिख नहीं रहा कि ये किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है कि अगर आपके जोन में अगर 20,415 लड़कों ने फॉर्म डाला हुआ है तो मात्र 5,406 लड़के ही एग्जाम देने जाए, ये कतई किसी भी तरीके से संभव नहीं है, क्योंकि ये तो मात्र 25% हुआ। और आपको ही पता है जो गुवाहाटी कैसा जोन है, क्योंकि वही स्टूडेंट उस जोन में डालता है जिसको पता होता है कि गुवाहाटी जोन की कट ऑफ कम जाएगी और वो वहाँ पे जाने के इच्छुक रहता है, तभी वो फॉर्म को डालेगा, अन्यथा वो क्यों ही डालेगा। ठीक है, तो ये कतई सही नहीं है कि 5,406 लड़के ने ही इसमें एग्ज़ाम दिया है गुवाहाटी जोन में। तो फिर क्या सच्चाई वो सारी चीज़ें मैं बता दूं। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए एक्चुअली हुआ क्या है कि जो गुवाहाटी जो जोन है ना, ये जो मान लीजिए गुवाहाटी जोन है, तो इस गुवाहाटी जोन के जुरिडिक्शन में, यानी कि इस जोन में जितने भी एग्जाम सेंटर है वहाँ पे कितने लड़कों ने एग्जाम दिया गुवाहाटी के, उसका ये आरटीआई की रिप्लाई है। ठीक है, ये पूरा ऑल ओवर रही है। जैसे मान लीजिए कुछ पटना के स्टूडेंट ने भरा होगा, कुछ कोलकाता के स्टूडेंट भरे होंगे, कुछ यूपी के स्टूडेंट भरे होंगे, कुछ झारखंड के स्टूडेंट भरे होंगे, तो इनका आरटीआई की रिप्लाई में नहीं है। ये केवल आरटीआई की रिप्लाई कहाँ का है, केवल और केवल आपका गुवाहाटी जोन में जो लड़के डाले, जैसे असम के डाले होंगे, कुछ वेस्ट बंगाल के डाले होंगे। ठीक है, ये उन्हीं लोगों का डाटा ये है। ये किसी भी तरीके से संभव नहीं है कि यहाँ पे 20,000 में से मात्र 5,400 लड़के ही एग्जाम देने जाएँ। तो अभी भी अगर बात करें कि तो कितनी कट ऑफ गुवाहाटी की जाने वाली है, तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि 5,051 मतलब 5,100 के आसपास स्टूडेंटों का यहाँ पे क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। अगर 5,100 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होने वाला है 20,000 में, यानी कि एक सीट पे आप देखेंगे ना, इस जोन में एक सीट पे 4 लड़कों का कंपटीशन है मात्र, यानी 4 लड़कों में से एक लड़के का सिलेक्शन हो रहा है। तो गुवाहाटी जोन की स्वाभाविक बात है कट ऑफ कम ही जाएगी। अगर गुवाहाटी जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो मिनिमम पे आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अगर जनरल में है तो आप किसी भी तरीके से, अगर आपने नॉर्मलाइजेशन के बाद से 41-42 के आसपास स्कोर कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा गुवाहाटी जोन में। कोई भी बहुत बड़ा अड़चन नहीं आने वाली है। फिर भी अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपके जनरल कैटेगरी में आपके 32 के आसपास स्कोर आया तो बिल्कुल अपने आप को सेफ मानेंगे गुवाहाटी के लिए। OBC स्टूडेंट है तो गुवाहाटी UBC में 28 नंबर आ रहा है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। EWS वाले जो हैं अगर आपके 27-28 नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ है। SC स्टूडेंट है तो SC के लिए अगर आपके 22 नंबर आ रहे हैं, 22 या 25 22 या 25 के बीच में आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ है। और ST स्टूडेंट इस जोन में है तो ST वाले अगर 20 नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप इस जोन में सेफ है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका CBT
2 के लिए कॉल आएगा, आप CBT 2 की तैयारी में लग जाइएगा। चलिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको देनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।